मैंने कहा था ना कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जी हाँ, डंडा चला ना जनरल साहब का तो डॉलर भी नीचे आ गया, स्मगलिंग पे भी कंट्रोल होने की बातें हो रही हैं और स्टॉक मार्केट को भी सहारा मिल गया। मैं हूं शकील अनवर कमाल और आपके सामने लेकर के आया हूं लास्ट वीक का स्टॉक मार्केट राउंड अप और इकोनॉमी के हवाले से जो खबरें, डेवलपमेंट्स आपके सामने पेश करूंगा और अगले हफ्ते बाजार का क्या ध्यान है और मईशत किस सिमत जा रही है यह भी बताऊंगा। स्टे ट्यून विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। पिछले हफ्ते सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर की बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात और उसके बाद जखीरा अंदोजी करने वाले और डॉलर्स को जमा करने वालों के खिलाफ जो क्रैकडाउन का आगाज हुआ उसने मार्केट के अंदर थोड़ी सी बेहतरी पैदा की। डॉलर जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ओपन मार्केट में $1 328 रुपए तक चला गया था, कहीं कहीं 330-32 रुपए तक ट्रेड हुआ, अब उसमें संभाला आया और मार्केट नीचे आई है और रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आई। 306-307 रुपए पर ओपन मार्केट में आ गया है डॉलर, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव और ये बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है बाजार के लिए, ओवरऑल इकॉनमी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। क्योंकि सूरत हाल में जबकि जनरल आसिम मुनीर के इस एक्शन के बाद वज़ीर आज़म साहब ने $100 बिलियन SIFC के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी के चांसेस का भी इजहार किया और ये $100 अरब की सरमायाकारी सऊदी अरब, कुवैत, UAE और कतर की जानिब से की जाएगी और ये पाकिस्तान के रिफाइनरी सेक्टर, मिनरल्स सेक्टर के अंदर और एग्रीकल्चर सेक्टर में मुतवक्को है। इसके अलावा $10 अरब की IT की एक्सपोर्ट्स भी एक्सपेक्ट की जा रही है। तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको ये बताता रहा हूं कि मार्केट में जब से IMF के और पाकिस्तान की स्टैंड बाई एग्रीमेंट की डील की खबरें आना शुरू हुई हैं जून के आखिर से, उसके बाद से मार्केट 40,000 पॉइंट से कंटिन्यूअस बढ़ती हुई 15 अगस्त तक मार्केट ने नया हाई बनाया 49,000 के अराउंड एंड टू बी वेरी प्रिसाइज इट वाज क्लोज्ड एट 48,566। वहां से बाजार में हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और उसकी वजह मार्केट में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव खबरें आना शुरू हुई, डॉलर बढ़ना शुरू हुआ और आप जानते ही हैं, मैं बता चुका हूं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की र्यूमर्स मार्केट में बहुत अफवाहें गर्म थी। इसकी वजह से मार्केट नीचे आना शुरू हुई और मार्केट वहां से टूटते हुए सितंबर के इब्तदा में बाजार पहुंच गई, 31 अगस्त तक मार्केट पहुंच गई 45,000 पॉइंट पर। 44,500 का लो बनाया बाजार ने और वहां से 45,000 पॉइंट से मार्केट में अब दोबारा बेहतरी नज़र आ रही है लास्ट वीक और उसकी वजह यही है कि डॉलर की कदर में कमी होना शुरू हुई, रुपया मुस्तहकम होना शुरू हुआ, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी संभलना शुरू हुई और जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं उसके बारे में वाज़े एक लाएअमल हमें नज़र आ रहा है। बट आई एम स्टिल वेरी कॉशियस अबाउट द मार्केट, इसलिए कि बाज़ार में अगले हफ्ते 14 सितंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है स्टेट बैंक की और एक सबसे बड़ी खबर डॉलर के ख़िलाफ़, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ पेशावर के अंदर जितनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनको बंद किया गया ताकि स्मगलिंग ऑफ डॉलर को रोका जा सके और उसकी वजह से रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आई। 20 से 25 रुपए डॉलर की कीमत घट गई, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट साइन। इसके साथ साथ एक्सचेंज कंपनीज का कारोबार बतदरीज ख़त्म करने की बात की जा रही है और बैंक्स को अलाउ किया जाएगा कि वो फॉरेन करेंसी के अंदर ओपन मार्केट ट्रेड करें, लोग वहाँ से डॉलर और दीगर करेंसीज खरीदो फरोख्त करें, क्योंकि बैंकों की 15 से 16,000 ब्रांचेस का नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। इससे ईजी एक्सेसिबिलिटी भी होगी आवाम की और डॉक्यूमेंटेड भी हो सकेगा, क्योंकि डॉलर की ट्रांजैक्शन जितनी ग्रे मार्केट में होती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और इसी वजह से ओपन मार्केट और इंटरबैंक के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क बन जाता है, विच इज़ नॉट
एक्सेप्टेबल टू IMF और मईशत के लिए भी ये अच्छा नहीं है। पिछले हफ्ते सबसे बड़ी रूमर मार्केट के अंदर ये थी कि 5,000 के नोट पर पाबंदी लगा रही है हुकूमत। गो कि अभी तक इसका कोई हतमी फैसला नहीं आया है, लेकिन ये भी एक ऑन कार्ड्स है। दूसरी अहम बात, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला एनर्जी शॉर्टफॉल है, एनर्जी का क्राइसिस है। बिजली की कीमतें अपने आसमान से बातें कर रही हैं और आवाम की कमर टूट गई है बिजली के बिलों को देख करके। लेकिन बिजली का जो शॉर्टफॉल होता है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से हुकूमत शायद ये तय कर रही है कि वो जल्दी मार्केटों को और शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स को बंद करने का वाज़ेह प्लान दिया जाए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि की अहम डेवलपमेंट्स में आपको मैं बताता चलूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में और 809 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट खसारा हो चुका है, जो कि पिछले 4 माह से सरप्लस में था। और उसकी वजह आप जानते ही हैं कि इंपोर्ट्स पर से रिस्ट्रिक्शंस का खात्मा किया, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारे में तब्दील हो रहा है। स्टेट बैंक की गवर्नर शमशाद अख्तर ने भी कहा है कि हमें इंपोर्ट्स पर पाबंदी ख़त्म करनी पड़ेगी, इंपोर्ट्स अलाउ करना पड़ेगा। हफ्तों में हमने ये देखा कि फॉरेन कॉरपोरेट्स की बाइंग नज़र आई है मार्केट के अंदर। 12.6 मिलियन डॉलर से ज़ायद की उन्होंने बाइंग की है, जबकि हमारे म्यूचुअल फंड्स ने और बैंक्स ने और इंडिविजुअल्स ने मार्केट के अंदर सेल किया है। लेकिन ओवरऑल मार्केट एक अच्छे रुझान पर तो चल रही है, लेकिन वॉल्यूम्स बाज़ार में कुछ दिनों से कम होते चले जा रहे हैं। और ऑब्वियस है कि मार्केट अगले आइंदा आने वाली MPC पर मार्केट की निगाह है और मार्केट MPC के बाद ही अपनी डायरेक्शन तय करेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज़ द मेजर फैक्टर बिहाइंड द मार्केट। पिछले हफ्तों में बैंकों के बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। जी हां, पाकिस्तान में लिस्टेड बैंक्स ने सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023 के अंदर 131 अरब रुपए का मुनाफा किया है, विच इज़ अ रिकॉर्ड। और इस रिकॉर्ड मुनाफे की वजह आप जानते ही हैं कि वो है नेट इंटरेस्ट रेट इनकम बैंकों की बढ़ी है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से बैंकों का डिपॉजिट बेस भी बहुत बड़ा है और लामहला डिफरेंट सेक्टर से, रियल एस्टेट से, स्टॉक मार्केट से या इंडस्ट्रीज से पैसा निकाल के इन्वेस्टर्स ने बैंक में ही रखा, क्योंकि 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कौन सा कारोबार चल सकेगा, कौन सी इंडस्ट्री लग सकेगी और किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकेगी। तो मार्केट नेक्स्ट वीक मिक्स्ड रहेगी, मिक्स्ड बिहेवियर रहेगा, लेकिन कॉशियस अप्रोच के साथ काम कीजिए। मार्केट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। मार्केट में इरेटिक मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और मार्केट का डायरेक्शन बेहतर है। लेकिन पॉजिटिव ट्रिगर बाजार को चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट तेज़ी के जोन में दाखिल हो सके। टेक्निकली मार्केट 44,500 45,000 के नीचे जब थी तो उस वक्त बाजार ओवरसोल्ड रीजन में थी। इस फ्राइडे को मार्केट एग्जैक्टली 46,000 के ऊपर बंद हुई है। नेक्स्ट वीक बाजार अच्छी तो लगती है, लेकिन कॉशियस अप्रोच है, क्योंकि 14 सितंबर को MPC पे सबकी निगाहें हैं और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।